गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मेरा नाम कुणाल व्यास है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट जो कि शीत युद्ध और उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वॉर। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। उसमें दो राष्ट्र बने थे, मित्र राष्ट्र, दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में देश थे सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। दूरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चलता है, मैंने आपको यह बात भी बताई थी। जो कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत में दूरी राष्ट्र वाले किस पे हावी पड़ते हैं? मित्र राष्ट्र के देश जो कि सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, इन तीनों पे दूरी राष्ट्र वाले हावी पड़ते हैं। परंतु जर्मनी जब फ्रांस को हरा देता है उसके बाद वह युद्ध करता है, किससे करता है? ब्रिटेन से। परंतु वो वहां नहीं जीत सकते, जिस कारण उसने सोवियत संघ पे अटैक वार कर दिया। ठीक है, तो अचानक अटैक करने के कारण सोवियत संघ को बड़ा नुकसान हुआ। परंतु वह चाहता था कि मित्र राष्ट्र के दो देश जो कि ब्रिटेन और फ्रांस उसकी मदद करे, वह पीछे से जर्मनी पे अटैक करे ताकि सोवियत संघ को कम नुकसान हो। और यह देश जो कि ब्रिटेन और फ्रांस, उसने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, क्योंकि यूएसए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती थी और यूएसएसआर में 1917 के बाद समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था चलती थी, विचारधारा चलती थी, जिस कारण उनके अंदर मतभेद थे। पर बाहर से वह सब पड़ोसी देश के हिसाब से रहते थे, पर अंदर से उनके मन मुटाव थे। जब सोवियत संघ को जरूरत थी तब उसे पता चल गया कि यह अपनी मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अंदर के अंदर उनके मतभेद चल रहे हैं। सोवियत संघ को दुख हुआ, हालांकि सोवियत संघ वहां जीत गया था, परंतु उसको भारी रकम में उसको नुकसान हुआ था। ठीक है, हाँ। सबसे पहले आत्मसमर्पण कौन करता है? इटली सबसे पहले आत्मसमर्पण करती है, उसके बाद जर्मनी करती है, उसके बाद जापान करती है। जापान ने एक गलती करती है। जापान ने क्या गलती करती थी? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी वापस बता रहा हूँ। जापान ने यूएसए के होनोलुलु द्वीप करके था, उसके पास पर्ल हार्बर मिलिट्री स्टेशन था, उस पे उसने अटैक कर दिया और उसको उड़ा दिया। किसने उड़ाया? जापान ने। और वो द्वीप कहाँ था? वो स्टेशन कहाँ था? वो स्टेशन था अपने यूएसए में। यह कारण सुन के किसको गुस्सा आता है? अमेरिका को। अमेरिका ने जापान के दो शहर जो कि हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 में उड़ा देता है। कौन उड़ाता है? अमेरिका। परमाणु बम किस पे गिराता है? हिरोशिमा पे, जिसको लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे परमाणु बम गिरा था। कौन गिरा था? अमेरिका। उसको फेटमैन के नाम से जाना जाता है। हालांकि परमाणु बम का आविष्कार अमेरिका ने कर दिया था, परंतु किसे पता नहीं था? सोवियत संघ को। उसने अमेरिका ने आविष्कार किया तब सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस को यह बात पता थी। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, सोवियत संघ को पहला दुख तो क्या हुआ? फ्रांस और ब्रिटेन ने उसकी कोई मदद नहीं करी। और दूसरा दुख उसको यह हुआ था कि अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार कर दिया, परंतु हमें पता नहीं चला और हमें नहीं बताया। दो दुख हुए थे। ठीक है, हाँ। अमेरिका ने परमाणु बम जापान पे इसलिए गिराया ताकि किसको डराना चाहता था? सोवियत संघ को। क्योंकि
सबसे बड़ा देश, सबसे महाशक्ति वाला देश, सबसे पावरफुल वाला देश जो कि मैं यानी अमेरिका, किस यह अपने आप को मानता था और किसे डराना चाहता था? सोवियत संघ को, ताकि डर के रहना पड़ेगा तुमको। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूएसए मैंने बताया था, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, दूसरी बात, यूएसए में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती थी? पूंजीवादी। यूएसएसआर में समाजवादी। ठीक है, अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, मैंने आपको बताया। ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी। 1919 में वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी में, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी। ठीक है, यूएसए, यूएसएसआर, लड़ाई और वर्चस्व क्यों थे बताता हूं मैं। यूएसए, यूएसएसआर में क्या लड़ाइयाँ क्यों थी? अमेरिका और सोवियत संघ, उनके बीच में वर्चस्व, सबसे महाशक्ति वाला देश और सुप्रीम पावर यह देश चाहते थे, जिस कारण इनके बीच मनमुटाव था। देखो, यूएसए, यूएसएसआर लड़ाई वर्चस्व दोनों के बीच चल रहा था, पावर के लिए, सुप्रीम पावर के लिए। ठीक है, किनके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अब दूसरी बात, हाँ, कोल्ड वार शुरू, जब मैंने बताया था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोल्ड वार शुरू होता है। हाँ, दूसरी बात एक और, हाँ, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब भी यूं ही लगता था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, चांसेस है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद भी यही लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सुप्रीम पावर के लिए, वर्चस्व के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद दो गुट बनते हैं, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट में यूएसए, उसमें नेतृत्व कौन करता है? उदारवादी, पूंजीवादी और लोकतंत्र, ये तीनों मिलके उसका नेतृत्व करते हैं। पूर्वी गुट में यूएसएसआर में मैंने बताया था समाजवाद, साम्यवाद, ये विचारधारा। ठीक है, हाँ, जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, देखो, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, मैं बताता हूँ। जर्मनी ये रहा। ठीक है, पश्चिम में किसकी सेना थी? पश्चिम में थी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की सेना थी। पूर्वी में सोवियत संघ था, उनकी पूरी सेना थी। ठीक है, और जर्मनी। अब मैं बताता हूँ कि पश्चिम में जो जर्मनी की जगह थी, पश्चिम का, वह यह तीनों देश आपस में मिलके बांट देते हैं। अब पूर्वी में तो सिर्फ सोवियत संघ था, उसको जर्मनी का आधा हिस्सा पूरा पूर्वी भाग मिल जाता है जिस कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई। बताया, देखो, पूरा पश्चिम जर्मनी का पूरा पश्चिमी इलाका, ये तीनों देश आपस में मिलके बांटते हैं, परंतु पूर्वी भाग तो पूरा किसका है? सोवियत संघ का है, जिस कारण ये शीत युद्ध की शुरुआत हुई। बताया था कारण जर्मनी। और हाँ, जो कि जर्मनी ही प्रथम विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु था, द्वितीय विश्व युद्ध का भी जर्मनी केंद्र बिंदु था, इसके कारण ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी तो ठीक है, मेरी ये आदत है कि कम पढ़ाना है, परंतु अच्छे से पढ़ाना है, ताकि आपको समझ में आए। मेरे को कोई वो है नहीं कि इतने सारे पार्ट बनाने पड़ेंगे, इतने वीडियो बनाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि बस मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके लिए बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, वो मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। शायद 1961 के आसपास बर्लिन की दीवार बनाई थी। किसने बनाई थी? सोवियत संघ ने। मैं आपको आगे पार्ट में बताऊँगा। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आप कमेंट में बताना।
ठीक है, और आगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बाकी कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय